वेलकम टू आवर चैनल्स। सबको नमस्ते हैं। आ गया है और एक वैकेंसी आर्मी पब्लिक स्कूल के वैकेंसी है टीचर के लिए। आइए देखते हैं डिटेल्स। देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल 137 आर्मी पब्लिक स्कूल है। वेरियस कैंटोनमेंट्स एंड मिलिट्री स्टेशन में है इंडिया में। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली 8000 टीचर्स चाहिए। ओके, सो द एग्जैक्ट नंबर वैकेंसी चेंज हो सकता है। ओके, देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसीड्योर कैसे है। पहले आपका होगा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन। ओके, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा 21 एंड 22 नवंबर में होगा। ओके, एंड ऑनलाइन बाय एन एजेंसी होगा आइडेंटिफाइड बाय दी हेडक्वार्टर AWS सेंट्रली होगा। ओके, to ensure the uniform quality of teachers in army public school. So though qualify in this stage will be given scorecard and valid for a live provided candidates pick up teaching job within 3 years from the date of passing the screening exam in a CBSE affiliated school for continuous duration for at least 1 year. So a scorecard will make candidate eligible to appear the रिमेनिंग स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एलिजिबल होगा। ओके, सो फ्रेश कैंडिडेट्स में ऑल्सो अपेयर टू इम्प्रूव देयर स्कोर के लिए ऑलरेडी है और चाहते हैं आपका स्कोर बेहतर करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेडिंग जैसे कि एक कैंडिडेट TGT है एंड PGT के लिए चाहिए और भी कर सकते हैं। ओके, सो ये स्कोर कार्ड नहीं कि ये एक आप अपॉइंटमेंट हो गया आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में, ये इट इज़ ओनली एलिजिबल फॉर स्टेज 2 सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एलिजिबल के लिए है। स्टेज 2 में क्या होगा, देखिए स्टेज 2 में क्या होगा, जो द रेस्पेक्टिव स्कूल अनाउंस होगा उनका वैकेंसी जितना अवेलेबल हुआ है बाय द लोकल न्यूज़पेपर स्कूल वेबसाइट। ओके, नोटिस बोर्ड में, एंड जो कैंडिडेट है ओके वो क्या करना पड़ेगा, उनका लोकेशन में वहाँ पर जाके क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू फेस करना होगा। थर्ड स्टेज क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के लिए आपका जो सोच लीजिए आप लैंग्वेज टीचर है उसमें क्या होगा, आपका टेस्ट कॉम्प्रेशन एसे कॉम्प्रेशन 15 मार्क उसमें इवैल्यूएशन होगा टीचिंग स्किल का। एंड सिलेक्शन कमेटी क्या होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो टेस्ट करेंगे आपको। ओके, सो स्टेज 2 एंड 3 अंडर दिस बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर कमांड स्कूल मैनेजमेंट में होगा। अपॉइंटमेंट जो होगा आपका ये बाय दी अपॉइंटमेंट विल बी मेड बाय द CBSE या AWS रूल के हिसाब से होगा। ओके, एंड द इंटरव्यू फॉर इट विल बी और ए ग्रुप ऑफ स्कूल और मतलब क्लस्टर के हिसाब से होगा। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट रेगुलर कैटेगरी अपॉइंटमेंट इट एनी स्कूल इन द क्लस्टर में कोई भी स्कूल में ज्वाइन होगा। ओके, जो अथॉरिटी कंडक्टिंग द इंटरव्यू एडिशनल स्क्रीनिंग कर सकते हैं इफ़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट लार्ज हुआ तो। ओके, देन ऑनलाइन स्क्रीनिंग क्वालिफाई करने के लिए इंटरव्यू एंड इवैल्यूएशन टीचिंग स्किल के लिए कैंडिडेट क्या होना चाहिए, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास होना चाहिए। एंड शेड्यूल होगा एक ऑफ 21 एंड 22 नवंबर में वेरियस सेंटर में। ओके, देन कैटेगरी ये एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट PGT TGT और PRT के लिए है। ओके, सो इंश्योर दैट यू मीट द एजुकेशनल एंड एज क्राइटेरिया। आप रजिस्टर करने से पहले आप क्या करना है उसको आंसर करना है। एंड अगर डिस्क्वालीफाई होंगे देन विदाउट रिफंड ऑफ एग्ज़ाम फी एंड एनी टाइम। अगर डिस्क्वालीफाई होते गए आपको आप एलिजिबल नहीं होते हैं उसमें डिस्क्वालीफाई होंगे लेकिन आपको एग्ज़ाम फी रिफंड नहीं मिलेगा आपको। क्लियर, देन क्वालिफिकेशन देखते हैं। PGT के लिए आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, उसके साथ कौन सा सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क विथ प्रोफेशनल BEd डिग्री चाहिए और 50% चाहिए। TGT के लिए ग्रेजुएशन कौन सा सब्जेक्ट में 50% मार्क और BEd में भी 50%। PRT के लिए ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क और प्रोफेशनल में इधर BEd हो सकते हैं या 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब आप सिटी
या DLED जो बोलते हैं वो कर सकते हैं, उसमें भी 50% मार्क चाहिए। सो जो पोस्ट ग्रेजुएट लेस देन 50% मार्क ग्रेजुएशन में, लेकिन मोर देन 50% मार्क इन पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑल्सो भी एलिजिबल हो सकते हैं। ओके, सो डिटेल लिस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर इन आर्मी भी है। देन एज 1 अप्रैल 2021 से जो फ्रेश कैंडिडेट है लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस के लिए बिलो 40 ईयर्स होना चाहिए, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स बिलो 57 ईयर होना चाहिए। देन CTET या TET मैंडेटरी नहीं है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, लेकिन आपका जो CTET या TET जो आपका जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रहे हैं TGT PRT के लिए कंसिडर किया जा सकता है। जो भी क्वालिफाई नहीं किए हैं लेकिन फिर अदर एस्पेक्ट में भी फिट किए हैं, उनको भी अपॉइंटमेंट के लिए कंसिडर किया जा सकता है। ओके, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर 2020 जैसे देखिए डेट क्या है, 2021 नवंबर में होगा। ओके, देन देखते हैं मेथड टेस्ट विल कंडक्टेड ऑनलाइन में होगा, MCQ क्वेश्चन होगा। PGT TGT के लिए पार्ट ए में आपको आएगा जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, देन एजुकेशनल कॉन्सेप्ट, मेथोडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, IT ये सभी आएगा। मैक्सिमम मार्क 90 मार्क है। पार्ट बी में स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये भी 90 मार्क होगा। टोटली ड्यूरेशन 180 मिनट्स है, मतलब 3 आवर्स है। ओके, और TGT पेपर जो साइंस या सोशल साइंस सब्जेक्ट देयर विल ए पर्सनल क्वेश्चन, उसमें आपका सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। जैसे कि आप TGT फिजिक्स पेपर दे रहे हैं, उसमें 10 क्वेश्चन ईच केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का होगा। सिमिलरली अगर TGT हिस्ट्री पेपर दे रहे हैं, उसमें 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस का होगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। देन PRT के लिए आपका जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन, IT ये सभी आएगा। 90 मार्क के है। कैंडिडेट जो चाहते हैं अपेयर करने के लिए वैकेंसी और हिंदी संस्कृत के लिए उनको बाइलिंगुअल पेपर मिलेगा, मतलब बहुत हिंदी संस्कृत में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर, और स्मॉल पोर्शन इंग्लिश में होगा। उसमें द जॉब असाइनमेंट वुड बी इन इंग्लिश मीडियम स्कूल में। ओके, देन PGT TGT कैंडिडेट अगर आप पार्ट बी में फेल हुए और पार्ट ए में पास करते हैं, अप टू टेक ए स्कोर कार्ड और PRT सब्जेक्ट टू मीटिंग अदर क्वालिफिकेशन अगर होता है तो आपको PRT में ज्वाइन करने के लिए मिल सकता है। स्कोर नॉर्मलाइज टू 100 आपका नॉर्मलाइज का है, उसमें नेगेटिव मार्किंग है, मतलब ईच आप अगर एक रॉन्ग आंसर आपका होता है 0.25 मार्क, मतलब 1/4 मार्क आपका टोटल कोर्स से डिडक्ट किया जाएगा। एंड पार्ट ए एंड बी विल बी अवेलेबल टुगेदर, कैंडिडेट को दिया जाएगा फ्रीडम टू आंसर क्वेश्चन इन ऑर्डर टू नीट द पेपर। जो प्रिपेयर करते हैं उसमें आप आंसर कर सकते हैं। क्वालिफाई के लिए मिनिमम 50% मार्क इच पार्ट में चाहिए। एग्जाम फी 500 चाहिए। कैंडिडेट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये जो आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये है APS.CSB.in, वहाँ पर जाके आप 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के अंदर में आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 AM से आप 1 अक्टूबर टू 5 PM 20 अक्टूबर 5 PM तक कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्लोज हो जाएगा। उसमें आपको एप्लीकेशन आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। देन आपको क्या करना है, सिस्टम को आपको ऑनलाइन पे फी करना पड़ता है। पेमेंट ऑप्शन आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेटवर्किंग कर सकते हैं। ओके, पेमेंट के बाद आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और एकेडमिक जो आपका क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट सभी रेडी रखना है। वो सब आपको अटैच करना चाहिए डॉक्यूमेंट के साथ। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको कंफर्मेशन मैसेज आपको आपका मोबाइल नंबर में आएगा। एक हेल्पलाइन नंबर, और भी कुछ प्रॉब्लम होता है कुछ असिस्टेंस के लिए एग्जाम हेल्पलाइन नंबर ये पोर्टल में ऑल्सो अवेलेबल है। एंड मॉक टेस्ट ऑल्सो अवेलेबल है एग्ज़ाम प्रोसीडियर के लिए। उसके लिए आप 4 नवंबर से 30 नवंबर देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम सेंटर उसमें है, टेंटेटिव एनेक्सर 4 में है, आप वहाँ पर देख सकते हैं ऑल्सो। एंड कैंडिडेट्स आपका जो 3 चॉइस है प्रेफरेंस के हिसाब से आप वहाँ पर देना चाहिए, उसी के हिसाब से आपको देखा जाएगा। देन एडमिट कार्ड आपको आ जाएगा। कैंडिडेट्स आपका एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है। ओके, वहीं से
एंड दे एडवाइज टू इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड में जो है कोविड गाइडलाइंस उसी के हिसाब से आपको देना है। और एग्ज़ाम रिजल्ट सभी सेम पोर्टल में आपका एग्ज़ाम रिजल्ट ऑल्सो आएगा। ओके, ऑन दी वेबसाइट फॉर दी 30 डेज। डिक्लेयर रिजल्ट के बाद 30 डेज के लिए आप अवेलेबल उसी साइड में होगा। देन द स्कोर कार्ड, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है आपको स्कोर कार्ड अवेलेबल होगा। रजिस्ट्रेशन का टाइम है 1 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर है। एडमिट कार्ड आपका 4 नवंबर से। देन एग्ज़ाम होगा 21 22 नवंबर एंड रिजल्ट होगा 2 दिसंबर को। सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ये जो पोर्टल है यहाँ पर वो सैम्पल क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, देन आप अगर पेमेंट ऑनलाइन अगर सक्सेसफुल होता है आपको 24 आवर्स के बाद लॉगिन करना है एंड ईयर पेपर विल भी डाउनलोड करने के लिए कॉस्ट ऑफ पेपर पार्ट ए के लिए 50 और पार्ट बी के लिए ऑल्सो 50 आपको वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं फी दे के। ओके, सो वहाँ पर क्या है, आपका पैटर्न चेंज हुआ है पेपर में। टीजीटी साइंस एंड सोशल साइंस का उसका डिटेल्स दिया हुआ है, मैं डिटेल्स बोलना पारा में है। क्वेश्चन पेपर जो न्यूली इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट ऑल्सो अवेलेबल उसका नहीं है क्वेश्चन पेपर। और हार्ड कॉपी सैम्पल पेपर आपको सेंड नहीं किया जाएगा। आप ऑनलाइन पेमेंट के बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद एसेट होगा एंड आप उसको चेक या ड्राफ्ट नहीं भेजना चाहिए, आप ऑनलाइन पेमेंट सिर्फ करना पड़ेगा आपको। ओके, और जो भी कैंडिडेट चाहते हैं वैकेंसी ऑफ हिंदी संस्कृत टीचर, उनको पार्टली बाइलिंगुअल पेपर मिलेगा, ये भी मैं बोला हूँ पहले से। ओके, आई टोल्ड यू बिफोर। देन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। यू हैव टू फाइंड दी कोविड गाइडलाइंस एंड यू हैव टू नो केस पेमेंट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सो देयर विल बी नो रिफंड। ओके, एंड दिस इज़ योर लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल डिटेल्स है, आप उसको पॉज करके देख सकते हैं। ये नेक्स्ट 1 में है सभी आर्मी पब्लिक स्कूल, यू कैन चेक। देन दिस इज द सब्जेक्ट, यू कैन चेक ऑल्सो। एंड दिस इज द सब्जेक्ट्स ऑफ पीजीटी का दीज आर द सब्जेक्ट। ओके, एंड दीज आर द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए पीजीटी के लिए, और दिस इज पीजीटी के लिए है। ओके, देन दिस इज दी टीजीटी के लिए है। पीआरटी के लिए ऑल्सो है। एंड दिस इज दी एग्ज़ाम सेंटर का, देखिए दिस आर द लिस्ट ऑफ द एग्ज़ाम सेंटर, सो यू कैन स्क्रीनशॉट करके आप डिटेल्स देख सकते हैं। ओके, एग्ज़ाम सेंटर नंबर कैटेगरी से चेंज हो सकता है। ओके, थैंक यू। इफ़ यू आर व्यूइंग दिस चैनल फर्स्ट टाइम देन सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको नेक्स्ट में जो भी वैकेंसी अपडेट होगा आपको मिल सकता है। थैंक यू।